स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो क्या है क्वेश्चन के अंदर? डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विद शोइंग अ बैटरी, अ स्विच, अ बल्ब, एन एमीटर, अ वोल्टमीटर एंड कनेक्टिंग वायर्स। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करने के लिए हम लोग समझेंगे पहले एक सर्किट का डायग्राम। ठीक है, तो ये देखो बेटा, हमारे पास एक बल्ब है। ये बल्ब का फिलामेंट बनाया मैंने। ये मैंने बल्ब को ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है कि इस बल्ब को ग्लो करेंगे हम, तो ग्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सोर्स चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का, जो करंट को देगा। तो हम यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स जो है वो ड्रा कर रहा हूं। तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि मैं यहां पे क्या बना रहा हूं। तो मैंने यहां पे एक सेल को ड्रॉ किया 1.5 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बेटा, ये जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या सेट करेगा? इट विल सेट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस से क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। अब करंट को फ्लो करना है इस बल्ब में से, तो इसको ग्लो करेंगे। अब करंट को फ्लो करने के लिए इसको चाहिए कंडक्टर। अब कंडक्टर के लिए हम क्या लेंगे? कनेक्टिंग वायर्स। तो टर्मिनल, एक टर्मिनल जो है यहाँ पे और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अभी भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, फिर हम इसके सेकंड टर्मिनल को एक वायर से कनेक्ट करते हैं। इधर इसके नेगेटिव टर्मिनल को भी वायर से कनेक्ट करते हैं। अभी भी जो है ये ग्लो नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक स्विच को लगा दिया। ये स्विच को लगा दिया और ये वायर्स को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। इस सारे अरेंजमेंट को देख के हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ये कंटिन्यूअस है बेटा, ठीक है ना। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, रेजिस्टेंसेस एंड अ स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, तो अब आपने देखना है कि यहां पे जो करंट फ्लो हुआ था उसको हमने क्या दिया है? उसको हमने एक कंडक्टिंग पाथ दिया है। ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है। अब इसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं क्योंकि बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब स्विच जो है ये क्या करेगा? ये सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकता है, यानी कि उसको कंटिन्यूअस भी बना सकता है उस सर्किट को, और ब्रेक भी कर सकता है। यानी कि स्विच क्या करता है? ये अलाउ करता है करंट को फ्लो और नोट के लिए। अब हम इस सारे अरेंजमेंट को एक सर्किट डायग्राम के अंदर शो करेंगे। तो बेटा देखो, यहाँ पे ये सेल है। तो सेल के लिए यहाँ पे मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूं, एक बिगर लाइन और एक स्मॉलर लाइन। ठीक है, तो बिगर लाइन जो है इंडिकेटिंग पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्टर लाइन इंडिकेटिंग नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मैंने सेल को जो है कन्वीनियंट के लिए एक सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके साथ जो है ये वायर्स को मैंने दिखाया हुआ है। अब वायर्स के साथ मैंने कनेक्ट करना है बल्ब को। तो ये बल्ब को सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से दिखाना है। अब उसके बाद हमने कनेक्ट करना है एक स्विच के साथ। तो ये मैंने स्विच बना दिया और इसको ऑन कर दिया, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ये स्विच को मैंने के से लिख दिया। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो आपने करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दिखाना है। ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हमारा सेल है और ये हमारा स्विच के है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाकी जो हमारा हाफ पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनको सिंबल्स को देखने की जरूरत है। जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनके सिंबल। तो पहला बेटा सेल। तो सेल के लिए मैंने आपको बताया है कि एक जो है वो लॉन्गर लाइन और एक जो है वो स्मॉलर लाइन। तो लॉन्गर लाइन जो होती है या बिगर लाइन जो है वो पॉजिटिव को और स्मॉलर लाइन नेगेटिव को शो करती है। ये टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल है। अब बैटरी को जब शो करना बेटा, तो कम से कम 2 सेल या 3 सेल। तो मैंने यहाँ पे 3 सेल की बैटरी बना रहा हूँ। तो उसमें क्या करेंगे? एक लॉन्गर, एक शॉर्टर, एक लॉन्गर, एक शॉर्टर, एक लॉन्गर, एक शॉर्टर। तो ये मैंने 3 सेट बनाए हैं। तो ये 3 सेट को इस तरह से मैंने अरेंजमेंट कर दिया। तो ये 3 सेल की बैटरी बन गई।
तो बड़े वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव, छोटे वाली नेगेटिव को, तो ये बैटरी है। ठीक है बेटा। कनेक्टिंग वायर्स, तो स्ट्रेट लाइंस बनानी है, कनेक्टिंग वायर्स बन जाएंगी। फिक्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के रेजिस्टेंस को, फिक्स रेजिस्टेंस को 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 20 ओम, कुछ भी ओम को बताने के लिए, रेजिस्टेंस को बताने के लिए ये है सिंबल इसका। ठीक है स्टूडेंट्स। बल्ब को बताना है तो बल्ब के लिए अलग है सिंबल, लेकिन बल्ब के रेजिस्टेंस को इसी तरीके से बताया जाएगा कि फिक्स ये रेजिस्टेंस है इसका। अब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियोस्टैट। तो रियोस्टैट को दिखाने के लिए इसके 2 टाइप्स के सिंबल हैं। एक तो ऐसे सिंपल रेजिस्टेंस बना के उसके ऊपर एरो लगाएंगे, तो इसको आप बता सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, सिंपल रेजिस्टेंस या फिक्स रेजिस्टेंस बना के उसके ऊपर ए एरो लगा सकते हैं। एरो का मतलब आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बता रहा है वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर है ओपन की, तो इसको भी 2 तरीके से, ये ब्रैकेट बना के, ये ओपन की है, क्लोज्ड की बनानी है तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, यानी कि आपने इस की को क्लोज कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब ये स्विच ऑन हो गया, ये स्विच ऑन है, ये स्विच ऑफ है। ओपन की जो है वो स्विच ऑफ है, क्लोज्ड की स्विच ऑन है। ठीक है ना, ऑन ऑफ में और ओपन की में ये कंफ्यूज मत हो जाना। एम मीटर, तो एम मीटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को मेजर करता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ा होगा बैटरी के, तो नेगेटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर को भी सेम ही दिखाना है, इसको बस V लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बताने हैं, और ये वोल्ट मीटर हो गया। तो यानी कि हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस सिंबल्स को। बल्ब को बताना है तो बल्ब के लिए हमने अभी कर लिया था। बल्ब को दिखाने के लिए ये तरीका है बेटा, इसको इसके अंदर बंद कर सकते हैं। दूसरा जो है सर्किल के अंदर इस तरह से ये बल्ब को शो किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को बनाना है जिसमें क्या दिखाना है, बैटरी होनी चाहिए, स्विच होना चाहिए, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड कनेक्टिंग वायर्स होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसके लिए अभी आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां बना देता हूं नीचे एक बैटरी। तो बैटरी के लिए मैंने आपको बोला है कि आप 2 या 3 सेल को बना देंगे, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो बैटरी बन जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके साथ आपने क्या बताना है, स्विच बताना है। तो मैंने यहाँ पे ये स्विच बना दिया। ठीक है, स्विच को ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा, और स्विच को बनाने का एक तरीका और भी है, जैसे यहाँ पे डॉट, इधर भी डॉट, और साथ में एक वायर दिखा देते हैं कि जब ये टच में नहीं है दूसरी डॉट के साथ तो ये ओपन है। अगर आपने इस डॉट को दूसरी डॉट के साथ टच में कर दिया, यहाँ पे टच में कर दिया, तो ये क्लोज की हो जाएगी, यानी कि स्विच ऑन हो गया, करंट को फ्लो होने दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने स्विच को बना दिया, ये बैटरी को बना दिया। उसके बाद बनाना है बल्ब को। तो बल्ब को बेटा शो करने के लिए आपको मैंने बताया है क्या करेंगे, ये बल्ब को शो करने का तरीका है। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये वाला तरीका भी। ठीक है, उसके बाद अगर रेजिस्टेंस बताना है स्पेशली, तो रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं, यानी बल्ब को भी बता सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस दिया है तो ये रेजिस्टेंस को भी ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स भी ये होगी अपनी। साथ में अब दिखाना है एन एम मीटर। तो एम मीटर को बेटा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सीरीज के अंदर लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस में। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने एम मीटर को लगा दिया। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उस तरफ जो कनेक्टिंग है उधर पॉजिटिव दिखाएंगे, और नेगेटिव की तरफ यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाएंगे। ठीक है, अब दिखाना है एक वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को हम जो कनेक्ट करते हैं वो करते हैं पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। तो अपने बल्ब के पैरेलल भी लगा सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी आप लगा सकते हो वोल्ट मीटर को। तो ये वोल्ट मीटर जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करके बताएगा, और ये एम मीटर जो है यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, यानी कि की को क्लोज किया मैंने, तो करंट फ्लो होगा। करंट का फ्लो आपने इस तरीके से एरो के साथ दिखाना है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो है सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। सी यू देन।